पुरुष के लिए मार्गदर्शन। गहराई से जुड़ने के 5 मनोवैज्ञानिक अभ्यास। स्त्री को समझना केवल जानकारी का विषय नहीं है, बल्कि यह एक कला है जो अंतरंगता और संवेदनाओं की गहरी समझ से जुड़ी होती है। अगर कोई पुरुष स्त्री से सचमुच गहराई से जुड़ना चाहता है तो उसे केवल बातचीत करना, उपहार देना या समय देना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए आवश्यक है कि वह अपनी भावनात्मक उपस्थिति, सुरक्षा और बिना शर्त स्वीकृति प्रदान करे। स्त्री को जीतने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसके मन की सच्ची उपस्थिति और वास्तविक जुड़ाव की अनुभूति जरूर होती है। पहला अभ्यास है सक्रिय श्रवण, एक्टिव लिसनिंग, जिसका अर्थ है सुनना, लेकिन पूरे मन और पूरे दिल से। जब स्त्री अपनी बात कह रही हो तो पुरुष को चाहिए कि वह अपने मोबाइल को नीचे रखे, किसी स्क्रीन की ओर ना देखे और बीच में सलाह देने के बजाय केवल सुनने और महसूस करने पर ध्यान दे। उसे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए, जैसे पूछना और फिर तुम्हें कैसा लगा? तुम्हारी बात बहुत गहरी है। स्त्री तब सबसे अधिक जुड़ती है जब उसे लगता है कि कोई उसे समझने की कोशिश कर रहा है, उसे सुधारने की नहीं। दूसरा अभ्यास है भावनात्मक वैधता देना, इमोशनल वैलिडेशन। इसका अर्थ है कि स्त्री के भावों को छोटा या तुच्छ नहीं समझना। जब वह रोती है, गुस्सा करती है या उलझन में होती है, तो पुरुष को यह नहीं कहना चाहिए कि वह ओवर रिएक्ट कर रही है। उसकी भावना को जायज मानना चाहिए, भले वह कारण से सहमत ना हो। उसे यह कहा जा सकता है, मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो, या यह तुम्हारे लिए वाकई मुश्किल रहा होगा। जब कोई पुरुष स्त्री की भावनाओं को छोटा नहीं करता, तब वह अपनी सबसे असुरक्षित जगहों को भी खोलने लगती है और अपने भीतर की भावनात्मक गहराई प्रकट करती है। तीसरा अभ्यास है बिना शर्त स्वीकृति, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसका अर्थ है कि पुरुष को स्त्री के दोष, कमजोरियां और पुराने अनुभव सबको अपनाना चाहिए। आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि समझदारी, धैर्य और सम्मानजनक मौन के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसे यह कहा जा सकता है, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ, या तुम्हारी अच्छाइयाँ ही नहीं, तुम्हारी कमजोरियाँ भी मेरी हैं। जब स्त्री महसूस करती है कि उसे ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया है, तभी वह खिल उठती है और अपने प्रेम और अपनापन को पूरी तरह से प्रकट करती है। चौथा अभ्यास है सहानुभूतिपूर्ण स्पर्श, इम्पैथेटिक टच। कभी कभी शब्द पर्याप्त नहीं होते और मौन स्पर्श अत्यंत शक्तिशाली होता है। जब स्त्री टूट चुकी हो, उसे कंधे पर हाथ रखना, हाथ पकड़ना या माथा सहलाना पर्याप्त होता है। यह स्पर्श किसी वासना से नहीं, बल्कि संवेदनाओं और सहानुभूति से होना चाहिए। इस दौरान पुरुष का भाव होना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, या तुम अकेली नहीं हो। सही समय पर दिया गया मौन स्पर्श कभी कभी उन घावों को भर देता है जिन्हें शब्द छू भी नहीं सकते। पांचवा और अंतिम अभ्यास है समय, मौन और उपस्थिति के माध्यम से भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करना। इसके लिए पुरुष को चाहिए कि वह बिना किसी काम के केवल स्त्री के पास बैठे, उसकी आंखों में देखे, बिना सवाल पूछे, बिना बाधा डाले, और जब वह कुछ भी कहे उसे बीच में ना काटे। यह उपस्थिति दिखाती है कि आप उसकी गहराई सह सकते हैं और इसी भरोसे के कारण वह आपके भीतर पिघल सकती है, बिना किसी डर के। जब कोई पुरुष बिना बोले भी स्त्री की आत्मा को थामे रहता है, वही सचमुच का भावनात्मक जुड़ाव होता है। अंततः स्त्री से गहराई से जुड़ने के लिए पुरुष को बाहर से कम और भीतर से अधिक देना होता है। जब वह यह 5 अभ्यास अपनाता है, तब स्त्री उसके साथ भावनात्मक नग्नता के उस स्तर तक पहुंचती है जहां केवल प्रेम ही नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण और अंतरंग जुड़ाव संभव होता है। यह जुड़ाव किसी साधारण संबंध से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है
और पुरुष को भी स्त्री की आंतरिक दुनिया के साथ संपूर्ण सामंजस्य का अनुभव कराता है।